Hello everyone. The topic that I am going to discuss with you is definition of terrorist act, or we can say what is terrorism, that has been given first time in भारतीय न्याय संहिता 2023. जो विषय मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं वो है टेररिस्ट एक्ट या टेररिज्म, जो भारतीय न्याय संहिता 2023 में पहली बार दी गई है. सेक्शन 113 ऑफ भारतीय न्याय संहिता 2023 डिफाइंस टेररिस्ट एक्ट. भारतीय न्याय संहिता की जो धारा 113 है वो टेररिस्ट एक्ट को डिफाइन करती है, और वो डेफिनेशन जो है वो क्या कहती है वो हम समझेंगे, उसकी पनिशमेंट क्या है वो हम समझेंगे. इट सेज whoever does any act with intent to threaten or likely to threaten the unity, integrity, sovereignty, security or economic security of India. Whoever does any act with intent to threaten, कोई इस आशय से ये काम करता है, इस इंटेंशन से ये काम करता है, कोई एक्ट करता है, और likely to threaten unity, integrity, sovereignty, सिक्योरिटी और इकोनॉमिक सिक्योरिटी ऑफ इंडिया. कोई ऐसा एक्ट जो इंटेंशनली किया गया जिससे आप थ्रेट दे रहे हैं या जिससे थ्रेट हो सकता है भारत की एकता, अखंडता, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, अगर इस चीज को कोई भी इंपैक्ट करता है, कोई भी एक्ट, और with intent to strike terror or likely to strike terror in the people or any section of the people in India or in any foreign country, आप भारत के लोगों में डर पैदा करना चाहते हैं, टेरर पैदा करना चाहते हैं, या इस तरह का एक्ट करते हैं जिससे टेरर पैदा हो सकता है, या उन्हीं भारत के लोगों में वो डर भारत में करना चाहते हैं या किसी फॉरेन कंट्री में करना चाहते हैं. जैसे आपने भारतीयों को निशाना बनाया यूके में, यूएस में, और इसको किस तरह से आप करते हैं? बाय यूजिंग बॉम्ब्स का यूज करके, डायनामाइट्स का यूज करके, और अदर एक्सप्लोसिव सब्सटेंस और इनफ्लेमेबल सब्सटेंस और फायर आर्म्स और अदर लीथल वेपन्स और पॉइजनस और नॉक्शियस गैसेस or other chemicals, or by any other substance, whether biological, radioactive, nuclear or otherwise, of a hazardous nature, or by any other means of whatever nature, to cause or likely to cause. आप बॉम्ब्स का यूज कर रहे हैं, डायनामाइट का यूज कर रहे हैं, किसी एक्सप्लोसिव सब्सटेंस का यूज कर रहे हैं जो इनफ्लेमेबल है, जिससे आग लग सकती है. फायर आर्म्स का आप यूज कर रहे हैं, बंदूक का, तोप का, टैंक्स का, रॉकेट्स का, अदर लीथल वेपन्स और पॉइजनस और नॉक्शियस गैसेस. जैसे आपने सुना होगा 1984 में भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, तो एक जो केमिकल गैस थी, एक पॉइजनस गैस थी, वो हवा में मिल गई. इस तरह से आपने एक्ट किया, इस तरह से आपने पीपल को अफेक्ट किया, कंट्री को अफेक्ट किया. और एनी अदर सब्सटेंस, या कोई और सब्सटेंस आप यूज कर रहे हैं, वेदर बायोलॉजिकल, रेडियो एक्टिव, न्यूक्लियर और अदरवाइज, या तो कोई बायोलॉजिकल वेपन आपने यूज किया, जैसे आपने कोई वायरस फैला दिया, कोई बैक्टीरिया फैला दिया, रेडियो एक्टिव आपने कोई वेपन यूज किया, रेडियम, कोई रेज, इस तरह से, या आपने न्यूक्लियर वेपन यूज किया, परमाणु वेपन को यूज कर लिया आपने, उसको यूज करके, या कोई ऐसी चीज जो हजार्डुअस इन नेचर है. हजार्डुअस मतलब बहुत खतरनाक है इन नेचर. जैसे आपने पूरे पानी को ही, ड्रिंकिंग वाटर को ही पूरी तरह से पॉइजनस कर दिया. अगर किसी ने वो पानी पी लिया तो वो उसकी डेथ हो जाएगी. ठीक है. और इसको करके टू कॉज और लाइकली टू कॉज, इन मीन्स से, इन चीजों का इस्तेमाल करके आपने क्या किया? कॉज करने की कोशिश की या फिर लाइकली टू कॉज करने की कोशिश की. फर्स्ट, death of or injury to any person or persons. Death of or injury to any person or persons. किसी पर्सन की डेथ कॉज करना चाह रहे हैं आप, या बहुत सारे लोगों की डेथ कॉज करना चाहते हैं. लॉस ऑफ और डैमेज टू और डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी,
या किसी प्रॉपर्टी को डैमेज करना चाहते हैं, डिस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, पूरी तरह से उसको खराब कर देना चाहते हैं। डिसरप्शन ऑफ एनी सप्लाईज और सर्विसेज इंसेंशियल टू द लाइफ ऑफ द कम्युनिटी इन इंडिया और इन एनी फॉरेन कंट्री। किसी इसेंशियल चीज का, जैसे पानी हो गई, हवा हो गया, इसेंशियल सप्लाईज, फूड हो गया, ड्रिंकिंग वाटर हो गया, इस तरह की सप्लाईज में किसी तरह का डिसरप्शन आपने ले आ दिया, या जिस रूट से आ रहा है उस रूट को आपने पूरी तरह से तोड़ दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, अब वो आ ही नहीं सकता वहां पे, जिससे लोगों के पास पानी नहीं है, खाने को नहीं है। डैमेज टू दी मॉनेटरी स्टेबिलिटी ऑफ इंडिया बाय वे ऑफ प्रोडक्शन और स्मगलिंग और सर्कुलेशन ऑफ काउंटरफीट इंडियन पेपर करेंसी, कॉइन और ऑफ एनी अदर मटेरियल। डैमेज टू दी मॉनेटरी स्टेबिलिटी ऑफ इंडिया, आप भारत की जो मॉनेटरी स्टेबिलिटी है, जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, जो पैसे की स्टेबिलिटी है, उसको अफेक्ट किया कैसे? नकली नोट बना करके, जाली नोट बना करके, जाली सिक्के बना करके, या इस तरह का कोई और एक्ट करके। डैमेज और डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी इन इंडिया और इन अ फॉरेन कंट्री यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड फॉर द डिफेंस ऑफ इंडिया और इन कनेक्शन with any other purpose of the government of India or any state government or any of their agencies। इंडिया में कोई चीज डिफेंस पर्पस से यूज होनी है और वो फॉरेन कंट्री में बन रही है, हमने उसका कॉन्ट्रैक्ट दिया है। जैसे हमारे हवाई जहाज कहीं बन रहे हैं, आपने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। हमारे पानी के जहाज कहीं बन रहे हैं, आपने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। हमारा एक डिफेंस सिस्टम वहां तैयार हो रहा है, बुलेट प्रूफ जैकेट्स तैयार हो रही है, रडार सिस्टम तैयार हो रहा है, आपने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया फॉरेन कंट्री में, वो भी इसमें कवर हो जाएगा। बी देखिए इसमें क्या कहता है, इट सेज ओवर ऑफ बाय मींस ऑफ क्रिमिनल फोर्स और टू शो क्रिमिनल फोर्स और टू अटेम्प्ट्स टू डू सो और कॉज डेथ ऑफ एनी पब्लिक फंक्शनरीज और अटेम्प्ट्स टू कॉज डेथ ऑफ एनी पब्लिक फंक्शनरीज। आप पब्लिक फंक्शनरी को क्रिमिनल फोर्स शो करते हैं, 100 लोग बंदूक लेकर के उनके सामने आ जाते हैं, दिखा सकते हैं कि मैं आपको मार सकता हूं, या किसी पब्लिक फंक्शनरी का आप डेथ कॉज कर देते हैं या डेथ कॉज करने की कोशिश करते हैं। पब्लिक फंक्शनरी क्या होती है, ये एक्सप्लेनेशन जो दिया हुआ है इसी सेक्शन में आप जैसा देख सकते हैं, एक्सप्लेनेशन ए में दिया है, पब्लिक फंक्शनरी मींस द कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज और एनी अदर फंक्शनरीज नोटिफाइड इन द ऑफिशियल गैजेट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एज पब्लिक फंक्शनरी। कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मिनिस्टर्स, गवर्नर्स, हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जजेस, बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज हैं, या और सारी फंक्शनरीज जिनको ऑफिशियल गैजेट नोटिफिकेशन में सेंट्रल गवर्नमेंट बताए। किसी कमीशन का चेयरमैन हो गया, किसी संस्था का कोई हेड हो गया, अगर उनकी आप डेथ कॉज करते हैं या उनकी डेथ कॉज करने का प्रयास करते हैं तो वो भी किस में आएगा? टेररिस्ट एक्ट में। सी क्लॉज इसका क्या कहता है, detains, kidnaps or abducts any person or threatening to kill or injure such person or does any other act in order to compel the government of India, any state government or the government of a foreign country or an international or intergovernmental organization or any other person to do or abstain from doing any act commits a terrorist act। या आप किसी को किडनैप कर लेते हैं, किसी पर्सन को किडनैप कर लेते हैं, उसको जान से मारने की धमकी देते हैं, उसको इंजरी कॉज करने की धमकी देते हैं और उसके द्वारा आप गवर्नमेंट को बाध्य करते हैं, कॉम्पेल करते हैं किसी एक्ट को करने के लिए या ना करने के लिए। जैसे आपने सुना होगा बहुत पहले, कांधार में एक इंडियन एयरलाइन का जो जहाज था उसको क्या कर लिया गया था? हाईजैक कर लिया गया था और उसके बदले में कुछ टेररिस्ट को छुड़वाया गया था इंडिया से, बहुत पहले, आज से करीबन 20-22 साल पहले। तो वो जो एक्ट है, अगर उस तरह का आप एक्ट करते हैं, किसी को किडनैप कर लेते हैं, हाईजैक कर लेते हैं, लोगों को किडनैप कर लेते हैं और उसके बदले आप गवर्नमेंट से कुछ करने के लिए कहते हैं या गवर्नमेंट को कुछ नहीं करने के लिए कहते हैं, तो वो भी टेररिस्ट एक्ट में आएगा, कमिट्स अ टेररिस्ट एक्ट। क्लॉज 2 ऑफ 113, सेक्शन 113 क्लॉज 2 इसकी पनिशमेंट बताता है कि ये जो मैंने अभी आपको एक्ट्स बताए जो टेररिस्ट एक्ट में कवर होते हैं, इसकी पनिशमेंट है। पनिशमेंट देखिए क्या है, whoever commits a terrorist act shall
If such offense has resulted in the death of any person, be punished with death or imprisonment for life and shall also be liable to fine. If such offense has resulted in the death of any person, be punished with death or imprisonment for life and shall also be liable to fine. अगर इस तरह का ऑफेंस जो टेररिस्ट एक्ट है उससे किसी पर्सन की डेथ हो जाती है तो जो पनिशमेंट होगी वो डेथ, लाइफ इंप्रिजनमेंट और फाइन भी लगेगी. कितनी फाइन ये नहीं दिया है, लेकिन फाइन भी लगेगी, अनलिमिटेड हो सकती है फाइन. इन एनी अदर केस जहां डेथ नहीं होती है, बी पनिश्ड विद इंप्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 5 years. जहां डेथ नहीं होगी और तरह का कोई इंजरी हो जाता है तो वहां पे मिनिमम 5 साल से लेकर के लाइफ इंप्रिजनमेंट और जुर्माना लगेगा. क्लॉज 3 कहता है अगर आप कॉन्स्पिरेसी करते हैं, अटेम्प्ट करते हैं, टेररिस्ट एक्ट की एडवोकेसी करते हैं, अबेटमेंट करते हैं, एडवाइस या इंसाइट करते हैं, डायरेक्टली और नोइंगली फैसिलिटेट्स द कमीशन ऑफ टेररिस्ट एक्ट और एनी एक्ट प्रिपरेटरी टू द कमीशन ऑफ अ टेररिस्ट एक्ट. अब अगर आप नारेबाजी करते हैं टेररिस्ट एक्ट जो अभी डिफाइन हुआ है उस तरह की, अब अगर आप किसी को भड़काते हैं इस तरह के एक्ट के लिए तो वो भी इसमें कवर हो जाएगा. और क्लॉज 3 उसकी पनिशमेंट देता है शैल बी पनिश्ड विद इंप्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 5 years. 5 साल तक की पनिशमेंट जो लाइफ इंप्रिजनमेंट तक हो सकती है और फाइन भी लगेगी. तो 5 साल तक की पनिशमेंट और फाइन दोनों. क्लॉज 4 कहता है whoever organizes or cause to be organized any camp or camps for imparting training in the terrorist act, recruits or causes to be recruited any person or persons for commission of a terrorist act shall be punished with imprisonment for a term which shall not be less than 5 years but which may extend to imprisonment for life and shall also be liable to fine. अगर आप टेररिस्ट कैंप एस्टैब्लिश करते हैं, रिक्रूटमेंट करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं या फिर रिक्रूटमेंट में हेल्प करते हैं, जैसे आपने सुना होगा ISIS में बहुत सारे रिक्रूटमेंट्स हुए केरला से, यूपी से, महाराष्ट्र से, बहुत सारे स्टेट से. ठीक है, तो अब इसमें जो भी पर्सन उसको हेल्प किया है वो भी इसमें कवर हो जाएगा क्लॉज 4 में, और उसकी जो पनिशमेंट होगी वो मिनिमम 5 साल से लाइफ इंप्रिजनमेंट और जुर्माना. क्लॉज 5 कहता है जो भी इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है हु इज इन्वॉल्व इन टेररिस्ट एक्ट shall be punished with imprisonment for a term which may extend to imprisonment for life and shall also be liable to fine. लाइफ इंप्रिजनमेंट तक की पनिशमेंट आपको मिल सकती है. मिनिमम कितनी है ये नहीं दिया, लेकिन लाइफ इंप्रिजनमेंट तक की आपको पनिशमेंट मिलेगी और जुर्माना लगेगा. 6th क्लास कहता है whoever voluntarily harbors or conceals or attempts to harbor or conceal any person knowing that such person has committed a terrorist act. यहां जो पनिशमेंट होगी, अगर आप किसी को जानते हैं कि वो पर्सन टेररिस्ट एक्ट से रिलेटेड है या टेररिस्ट है और उसको छुपा रहे हैं, उसको पनाह दे रहे हैं, उसको रहने की जगह दे रहे हैं, तो ऐसे केसेस में जो पनिशमेंट है वो मिनिमम 3 साल से लेकर के लाइफ इंप्रिजनमेंट और जुर्माने तक है. लेकिन यहां भी लॉ वही है कि ये पति पत्नी के ऊपर नहीं लगेगा. पनाह देना, घर में रखना, ये पति पत्नी के ऊपर अप्लाई नहीं करता. इसका 7th क्लॉज कहता है whoever knowingly possesses any property derived or obtained from commission of terrorist act or through the commission of any terrorist act shall be punished with imprisonment for a term which may extend to imprisonment for life and shall also be liable to fine. अगर आप टेररिस्ट एक्ट के थ्रू कोई प्रॉपर्टी ऑब्टेन करते हैं, उसको पोजेस करते हैं, तो यहां पे भी आपकी जो पनिशमेंट है वो लाइफ इंप्रिजनमेंट तक जा सकती है और फाइन भी लग सकती है. तो ये पूरा 113 के 7 क्लॉजेस हैं जिसमें आपका क्लॉज 1 डिफाइन करता है कि टेररिस्ट एक्ट क्या है और क्लॉज 2 से लेकर के 7 तक उसकी डिफरेंट पनिशमेंट्स. बहुत बार ये भी हमारे दिमाग में आता है कि क्या भारतीय न्याय संहिता 2023 से पहले टेररिस्ट एक्ट कहीं डिफाइन था या नहीं था. तो मैं आपको बता दूं कि टेररिस्ट एक्ट इससे पहले भी डिफाइन था. जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, हमारे पास एक एक्ट है प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, यूएपीए जिसको कहते हैं, 1967. इसमें 2004 में एक अमेंडमेंट हुआ और इसका जो सेक्शन 15 है वो भी टेररिस्ट एक्ट को डिफाइन करता है.
सेम डेफिनेशन आप देखिए, इसकी जो सेक्शन 15 की डेफिनेशन है, अगर आप इसको पढ़ेंगे, बिल्कुल सिमिलर टू द डेफिनेशन ऑफ भारतीय न्याय संहिता 2023 है। और इसीलिए जो लास्ट में एक्सप्लेनेशन है भारतीय न्याय संहिता 2023 का, सेक्शन 113 का, देखिए वो क्या कह रहा है। फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट्स इट इज हियर बाई डिक्लेयर दैट द ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस shall decide whether to register the case under this section or under unlawful activities prevention act। अब अगर आप ये टेररिस्ट एक्ट करते हैं तो जो एसपी है या डीसीपी है, जो आईपीएस ऑफिसर होता है, वो डिसाइड करेगा कि इस पर्सन के ऊपर यूएपीए लगाना है या उसको भारतीय न्याय संहिता में चार्ज करना है, क्योंकि दोनों के लगने से जो दोनों का इफेक्ट है वो अलग अलग है। यूएपीए जो है वो नॉर्मली माना जाता है एक स्पेशल एक्ट है, तो उस केस में जो चार्जेस होते हैं वो थोड़े से हैवी बनाए जाते हैं। और भारतीय न्याय संहिता एक ये जनरल कोड है, जनरल पीनल कोड है, जो क्रिमिनल ऑफेंसेस को डिफाइन करता है और उसकी पनिशमेंट देता है। लेकिन ये पूरा डिस्क्रिप्शन उस आईपीएस ऑफिसर का, उस सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का रहेगा कि यूएपीए के अंदर इसको चार्ज करना है या भारतीय न्याय संहिता के अंदर इसको चार्ज करना है, क्योंकि दोनों जगह पे डेफिनेशन सेम है, दोनों जगह पे ऑफेंस सेम है। जो अदर भी ऑफेंसेस की पनिशमेंट है, जैसे कॉन्स्पिरेसी की, अबेटमेंट की, हार्बरिंग की, पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी की, वो भी वहां पे भी दी हुई है। उसके अदर सेक्शंस है 17, 18, 18A, 18B, 19, इस तरह से वहां यूएपीए में दी रखी है। तो इसीलिए भारतीय न्याय संहिता में एक्सप्लेनेशन में ये क्लियर कर दिया है कि दोनों में से कोई एक एक्ट लगा सकते हैं आप, चाहे वो आप भारतीय न्याय संहिता के अंदर उसको चार्ज कर दीजिए या यूएपीए के अंदर। तो भारतीय न्याय संहिता से पहले टेररिस्ट एक्ट यूएपीए के अंदर, जिसको कहते हैं अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967, उसमें पहले ये डिफाइंड था, जो टेररिस्ट एक्ट या टेररिज्म पे अप्लाई करता था। थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस तरह के वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।